बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। हमारा ये टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ पे ये QE लिखा है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 में, जो कि हमारे पास है ax² + bx + c = 0। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम जब क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं या किसी भी मेथड से सॉल्व करते थे, ये हमने 4 मेथड पढ़े थे: क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्केयर, फैक्टराइजेशन और ग्राफिकल मेथड। तो इन चारों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ करके जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो हमारे पास उसका जो सोल्यूशन सेट आता था उसमें 2 वैल्यूज़ आती थी। ये हमारे पास कोई 2 वैल्यूज़ रैंडमली आती थी। अब ये जो 2 वैल्यूज़ हैं, इनको हमने नाम देना है रूट्स का। यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो 2 वैल्यूज़ निकलती थी सॉल्यूशन सेट में, उनको हम नाम देंगे रूट्स का। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को जब हम सेपरेट करके लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं। यानी एक दफ़ा -b + √b²-4ac/2a, और एक दफ़ा हम यहाँ पे ये प्लस की जगह पे माइनस लगा देते हैं। यानी ये वाला हमारे पास जो प्लस माइनस है, इससे हमें 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। तो माइनस के लिए हमारे पास फार्मूला बनता है -b -√b²-4ac/2a। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती थी इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। या कोई भी मेथड हम यूज़ करते थे तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं सेपरेट करके। पहला जो हमारे पास है उसको हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा का, दूसरे को बीटा का। तो ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आना है सॉल्यूशन सेट में, 2 वैल्यूज़ आनी है, उनको हम नाम दे रहे हैं रूट्स का। और वो रूट्स जो हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा जो हैं, इनको जब हम सम करते हैं तो उसको हम बोलेंगे सम ऑफ रूट्स, और इसके लिए सिंबल यूज़ करेंगे एस का। अल्फ़ा बीटा हमारे पास नाम है रूट्स के, तो अल्फ़ा + बीटा, और इनकी वैल्यूज़ जो आती हैं सम ऑफ रूट की, वो आती है -b/a। यानी सम ऑफ रूट जो है उसका आंसर हमारे पास -b/a आता है। ये हल कैसे करते हैं, यानी ये हमारे पास ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा की है। इनको हम जब हम ऐड करेंगे, अल्फ़ा + बीटा फाइंड करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट हमें चाहिए, वो है -b/a। ये हल कैसे करते हैं इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा + बीटा यानी सम ऑफ रूट, और इसका रिज़ल्ट क्या आता है, -b/a। ये -b/a हमारे पास आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी जब हम अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है c/a। अब टॉपिक हमारा था कि रिलेशनशिप बिटवीन दी रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट हमारे पास a है, x का कोफिशिएंट हमारे पास b है, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास c है। तो इनका रिलेशन रूट्स के साथ क्या बना, यानी सम ऑफ रूट में जब हम s मालूम करते हैं तो अल्फ़ा + बीटा करते हैं, और रिज़ल्ट क्या मिलता है, -b/a। अब यहाँ पे b को देखें तो b हमारे पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट में लिखें तो ये हमारे पास p = था अल्फ़ा बीटा, और इसकी वैल्यू हमें मिली है, रिज़ल्ट मिला है c/a। तो यहाँ पे c भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, और a हमारे पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया बिटवीन दी कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे ये कोफिशिएंट हैं और यहाँ पे ये क्या है, रूट हैं। तो रूट्स को सम करने से हमें जो मिलता है रिज़ल्ट वो क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/कोफिशिएंट ऑफ x², और रूट्स को प्रोडक्ट करने से यानी ज़रब करने से हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी c/कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये फार्मूले आपने याद रखने स्टूडेंट्स। यानी जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास उसकी 2 वैल्यूज़ आती हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं रूट्स का। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हमारे पास रूट्स गिवन होंगे, तो हम क्या करेंगे, उससे बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और उसके लिए हमें चाहिए होगा सम ऑफ रूट s और प्रोडक्ट ऑफ रूट p। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, यानी सम ऑफ रूट s = हमारे पास आएगा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p हमारे पास आएगा c/a। और ये b और a, c और a, इसकी वैल्यूज़ का आपको पता है क्या होती हैं। इसको हम कंपेयर कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो a b c जो हमारे पास हैं ये कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के।
तो सम ऑफ रूट हम फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट हम फाइंड करेंगे, और फिर ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें एस और पी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो रूट्स गिवन हो और उन रूट से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और इसके लिए हमें एस और पी चाहिए होगा। तो एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास रूट्स गिवन होंगे और उनकी मदद से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशंस को बनाएंगे, और इसी तरह हमारे पास और भी डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन दी रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके रेलिवेंट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। ये स्टूडेंट्स आपने ज़बानी याद रखना है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसका आपको पता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं, इसकी दो वैल्यूज़ बनती थी, एक को नाम दिया अल्फ़ा का, एक को बीटा का। और ये अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, ये हमने रूट्स के नाम दिए हुए हैं, अल्फ़ा और बीटा, ये जनरल नाम है। तो इनकी जगह पे हम कोई और भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमारे पास बुक में अल्फ़ा और बीटा यूज़ किया गया। तो ये टर्म्स हम यूज़ करेंगे, अल्फ़ा और बीटा, फिर सम ऑफ रूट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट लेंगे, और फिर इनको पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास रूट से इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ये देखिए स्टेटमेंट इसकी है, फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। यानी हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -4 और 9। ये हमारे पास दो रूट हैं, -4 और 9। जो फर्स्ट है उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हमारे पास है -4, और जो सेकंड है उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए बीटा, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास है 9। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एस हमारे पास क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगाएं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9। तो सम ऑफ रूट एस हमारे पास आएगा +5 के। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या था, अल्फ़ा और बीटा के, अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4, और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 9 के। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -36। अब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हमें मिल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फार्मूला हमारे पास है x⁻² -sx + p = 0। तो इसमें s और p की वैल्यू पुट करते हैं तो बनेगा हमारे पास x⁻² -s की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 × x, और प्लस p की वैल्यू हमारे पास क्या है -36। तो ये आ जाएगा हमारे पास -36 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, x⁻² -5x -36 = 0। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास रूट्स गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो आपने क्या रखना है, फार्मूला याद रखना है। सम ऑफ रूट हमारे पास s = अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास अल्फ़ा बीटा। तो जो हमारे पास रूट्स गिवन है उनको हम सम करेंगे तो s मिल जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो p मिल जाएगा, और फिर उनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इस फार्मूले में, x⁻² -sx + p = 0 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो रूट्स गिवन है वो क्या है, 5 और -7। तो अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे 5 है, और बीटा हमारे पास क्या है -7। तो पहले सम ऑफ रूट लेंगे s, वो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू -7, तो आंसर आएगा -2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट में हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 5, बीटा की वैल्यू हमारे पास है -7, इनको करें ज़रब तो ये आ जाएगा -35। अब फार्मूला लगाएं, वो है हमारे पास x⁻² -sx + p = 0। तो x⁻² माइनस s की जगह पे -2 है, तो ब्रैकेट के साथ लिखिए इंटू x, और p की जगह पे हम लिखते हैं -35 = आएगा 0। तो x⁻² ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2x हमें मिलेगा, -35 = 0। तो ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके लिए रूट्स गिवन थे 5 और -7। थर्ड पार्ट में हमारे पास रूट्स गिवन है -7/5 और -6/5। तो हमारे पास जो सम होगा s वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो क्या है -7/5, और जो बीटा की वैल्यू है वो है -6/5।
तो इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 5 के। अब चूंकि दोनों का जो बटा है वो सेम है, बटे वाली रकम 5 है, तो ऊपर वाली जो टर्म्स हैं, ऊपर वाले नंबर हैं, वो एज इट इज़ आ जाएंगे और ये बनेगा हमारे पास -13/5। अब लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट पी, तो ये आएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू, ये फर्स्ट को अल्फ़ा कह रहे हैं, सेकंड को बीटा कह रहे हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है -7/5। इसको ऑब्ज़र्व करेंगे -6/5 के साथ, तो करें ज़रब इनको। ये बटे से ऊपर वाले आपस में ज़रब होंगे, नीचे वाले आपस में, तो माइनस माइनस प्लस 7 × 6 ये हमारे पास आ जाएगा 42 और 5 × 5 ये हमारे पास आ जाएगा 25। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, x की 2 माइनस SX प्लस P = 0, जिसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। अब तो ये बनेगा हमारे पास x की 2 माइनस s की जगह पे क्या लगाएंगे -13/5, ये हमारे पास s की वैल्यू है, और प्लस p, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है 42/25 और इक्वल टू आएगा 0 के। तो लिखेंगे x की 2, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस और 13/5 और प्लस आएगा हमारे पास 42/25 इक्वल टू 0। अब ये बटे में 25 और 5 आ रहे, इसको हम करते हैं ख़त्म। तो इनका एलसीएम क्या आता है 25, या तो एलसीएम की हिसाब से हल कर लें, या फिर हम क्या करते हैं पूरी इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 25। तो एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 25x², और ये 13/5 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और 25 ये आपस में कैंसिल हो गए, तो बचेगा हमारे पास 5। ये इस तरह से बनेगा, यानी हमारे पास बेसिकली क्या है 13/5 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 से, तो ये 5 और 25 कैंसिल होंगे, तो ये बनेगा यहाँ से 5 बनेगा, और 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 65, और साथ हम लिखेंगे यहाँ पे ये x भी आना है, तो ये बनेगा 65x। और जब 42/25 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो 25 से 25 कैंसिल होगा और बाकी बचेगा हमारे पास 42 इक्वल टू हम लिख लें 0 के। फोर्थ पार्ट में हमारे पास रूट्स गिवन है -3/2 और 7/2। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं हम सम। तो सम हमारे पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा हमारे पास होता है ये फर्स्ट वाला और बीटा सेकंड वाला। तो अल्फ़ा की जगह पे पुट कर देते हैं -3/2 और बीटा की जगह पे हम पुट करते हैं 7/2। तो एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, और ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिखेंगे हम, तो -3 + 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/2, और 4/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा प्लस का 2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं, ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा × बीटा, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -3/2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 7/2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -21/4, यानी -3 × 7 -21/2 × 2 4। अब फार्मूला लगाएं, तो फार्मूला हमारे पास है x की 2 माइनस SX प्लस P = 0। तो x की 2 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस s की जगह पे हम पुट करेंगे 2x हमारे पास एज इट इज़, और p की वैल्यू हमारे पास है -21/4 = 0। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो 4 आ रहा है इसको हमने ख़त्म करना, तो इसके लिए करेंगे पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाइंग बाय 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² को करेंगे तो ये बन जाएगा 4x² माइनस 2x को करेंगे तो ये बन जाएगा -8x, और -21/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 4 बटे वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास -21 और इक्वल टू आएगा 0 के। हमारे पास जो गिवन रूट्स है -3/2 और 7/2, उसके लिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि है 4x² - 8x - 21 = 0। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास रूट्स गिवन है 3 + k√5 3 - k√5। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले सम लेंगे, तो सम हमारे पास क्या है s = अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते थे हम,
तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और साथ प्लस हम करेंगे बीटा, तो बीटा की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये प्लस का स्क्वायर रूट 5 माइनस का स्क्वायर रूट 5 कैंसिल, तो 3 प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास 6 के। तो अब लेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि हमारे पास आता था अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हम ले रहे हैं 3 को और b ले रहे हैं स्क्वायर रूट 5 को। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो -5 बचेगा। तो 9 माइनस 5 ये हमारे पास आ जाएगा 4 के। अब ये वैल्यूज़ पुट करें फार्मूले में, तो वो हमारे पास आएगा x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। तो इस फार्मूले में हमने क्या करना है, S और P की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो x² माइनस S की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है 6 और P की जगह पे आ रहा है हमारे पास 4। तो ये हमारे पास क्या आ गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके लिए ये रूट्स हमारे पास गिवन थे x³ माइनस 6x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास और इसमें रूट्स गिवन है -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो सबसे पहले हम लेंगे सम ऑफ रूट और ये हमारे पास आता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यानी ये जो फर्स्ट वैल्यू ये अल्फ़ा होगी और सेकंड वैल्यू बीटा होगी। फर्स्ट रूट को अल्फ़ा का नाम देते हैं, सेकंड को बीटा का। अब इनको करेंगे ऐड, तो -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो चूँकि यहाँ पे हमने इनको प्लस करना है तो इनके साइन जो होंगे, ये सेकंड जो है इसके साइन सेम रहेंगे। अब ये प्लस का 3 और माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, -2 ये आ जाएगा हमारे पास -4। अब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू है -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा, इसको हम a कंसीडर करते हैं -2 को और स्क्वायर रूट 3 को b कंसीडर करते हैं। तो माइनस ये हमारे पास आएगा a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। तो ये बनेगा -2 का स्क्वायर और ये माइनस फार्मूले का और फिर आएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर हमारे पास आता है 4 और माइनस और 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 4 माइनस 3 ये आ जाएगा हमारे पास 1। अब s और p की वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास है x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। तो x² माइनस s की जगह पे माइनस का 4, एक ये हमारे पास फार्मूले का माइनस है और ये s की वैल्यू भी -4 आई है, तो इसको एक दफ़ा ब्रैकेट के साथ लिख लें और प्लस p की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आंसर आता है x² प्लस का 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जिसके लिए ये रूट्स हमारे पास गिवन थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना है। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फाइंड करना चाहते हैं विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, जिसके रूट्स क्या करें 2 से बढ़ें, यानी 2 के ज़रिए हम उनको बढ़ाएं, 2 को क्या करें उसमें ऐड करें। देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ x² प्लस 9x प्लस 20, यानी ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसके कोई ना कोई 2 रूट्स होंगे हमारे पास। तो उन रूट्स को क्या करना है, हमने 2 से बढ़ा देना है और फिर जो नए रूट्स बनेंगे उनकी मदद से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो फाइंड द इक्वेशन, यानी इक्वेशन जो है वो मालूम करें जिसके रूट्स क्या हों 2 से इंक्रीज़ करें, एक्सीड करें इस इक्वेशन के रूट से। यानी इस इक्वेशन के कोई ना कोई हमारे पास रूट्स हैं, कोई ना कोई 2 वैल्यूज़ इसकी निकलेंगी, तो उनको हम रूट्स का नाम देंगे। तो उन रूट्स में क्या करेंगे +2 करेंगे और उसकी मदद से क्या करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो गिवन हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, जो हमारे पास है x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब हमें नहीं पता इसके रूट्स क्या निकलते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 के रूट्स हमने लेट कर लिया कि वो क्या है अल्फ़ा और बीटा हैं।
तो हमें चाहिए यहाँ से सम ऑफ रूट जो कि क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास आता है -b/a। अब b हमें पता है x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखें क्या है 9, तो ये हम लिखेंगे -9/a। हमारे पास क्या है x² का कोफिशिएंट है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हम लिखेंगे -9/1 और ये इक्वल टू आ जाएगा -9। अब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि अल्फ़ा बीटा है, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास आता है c/a, ये हमने फार्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पे देखें इस गिवन इक्वेशन 1 में 20 हमारे पास c की वैल्यू है, तो हम 20 लिखेंगे, ओवर हम लिखेंगे a की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है 1, तो ये आ जाएगा 20 के इक्वल। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ मिल गई जो कि रूट्स हैं इक्वेशन नंबर 1 के। अच्छा, अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स हमने कैसे लेने हैं, वो हम लेट करते हैं, लेट अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 आर दी रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। यानी जो हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं उसके रूट्स हमने क्या किए, लेट कर लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हमने अल्फ़ा बीटा लिए, और रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स के लिए कंडीशन क्या गिवन है कि उसके रूट्स क्या करते हैं एक्सीडिंग बाय 2 होते हैं। यानी जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स में +2 का इजाफा करना है, उसके रूट्स को क्या करना है एक्सीड करना है बाय 2। तो गिवन इक्वेशन के रूट्स हमने लेट किए अल्फ़ा बीटा, और रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स फिर क्या बनेंगे अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, यानी दोनों में हमने क्या किया 2 का इजाफा कर दिया, +2 कर दिया। अब हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके लिए हमें इन रूट्स का सम भी चाहिए और प्रोडक्ट भी चाहिए। तो सम और प्रोडक्ट जब मिलेगा फिर हम उसको क्या करेंगे फार्मूले में पुट करके इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। तो इनका सम लेते हैं, तो एस हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों रूट्स को हमने क्या करना है जमा करना है। तो अल्फ़ा प्लस 2 इसमें हम ऐड करेंगे बीटा प्लस 2, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 + 2 क्या आएगा 4। अब हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की है ये वाली, तो ये वैल्यू पुट करें तो ये आएगा -9 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -9 और +4, तो एस हमारे पास क्या आ जाएगा -5। अब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी ये जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 जो रूट्स हमने लेट किए हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए, इनको ज़रब करेंगे तो ये आएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। तो इनको हमने ज़रब करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा के, और अल्फ़ा इंटू 2 तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फ़ा के, और फिर बीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बीटा, और फिर आएगा 2 इंटू 2 प्लस का 4। तो प्रोडक्ट पी हमारे पास आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस, यहाँ से 2 कॉमन लें क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब तो पी हमारे पास आएगा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये हमने निकाली है जो कि है 20 और +2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है -9, तो यहाँ पे पुट करेंगे -9 और +4 आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़। तो P इक्वल टू हम लिखेंगे 20, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -18 और प्लस आ जाएगा हमारे पास 4, तो P इक्वल टू आएगा 20 + 4, तो ये आ जाएगा 24 और -18। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, यानी ये हमारे पास 2 ऑपरेशन है माइनस का और प्लस का, तो पहले प्लस का अमल करेंगे फिर माइनस का। तो P हमारे पास क्या आएगा 6 की। अब फार्मूला क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, x³ माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे S और P की वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे x³ माइनस S की हमारे पास वैल्यू क्या है -5 और एक हमारे पास ये माइनस फार्मूले का, तो इसको एक दफ़ा ब्रैकेट के साथ लिखें, और प्लस P की वैल्यू हमारे पास है 6 इक्वल टू आएगा 0, तो x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि हमने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी जिसके रूट से ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट से क्या हो एक्सीड करें बाय 2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है उसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं गिवन इक्वेशन को देखते हैं। इसमें हमारे पास अल्फ़ा और बीटा जो रूट्स है वो हमने लेट कर लिए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमने पढ़ा जो कि -b/a है, तो यहाँ पे b हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x होता है और a हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया क्योंकि ये हमने आगे जाके यूज़ करना था, इसलिए हमने इसको फाइंड कर लिया। और फिर अल्फ़ा बीटा जो है ये हमारे पास आता है c/a फार्मूला है, तो c हमारे पास क्या है कांस्टेंट टर्म है और a हमारे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ x के, तो ये भी वैल्यू हमने आगे जाके यूज़ करनी थी, इसलिए हमने इसको पहले ही फाइंड कर लिया।
अब हम लेट करते हैं कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे। तो चूंकि गिवन इक्वेशन के रूट्स हमने अल्फ़ा बीटा लेट किए थे, तो उनमें क्या करना है, 2 का इजाफा करना है, एक्सीड करना है हमने इनको 2 से। तो 2 का इजाफा करके यानी हमने लेट कर लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स, जो कि हमारे पास क्या आ रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स से इनका सम हमने लिया दोनों को ऐड करके, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई -5, और इनका हमने लिया प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, ये 6 के। तो यहाँ पे देखिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए थी, जो कि हमने पहले ही फाइंड कर ली थी गिवन इक्वेशन की मदद से। अब यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पे भी हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए थी और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू चाहिए थी, तो ये हमने पहले ही फाइंड कर ली थी। इनको पुट करेंगे तो जब हमारे पास एस और पी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो ये हमारे पास फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी हम जब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं, तो इस इक्वेशन में एस और पी की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें अब, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है, तो उसके रूट्स को क्या करना है, डबल करना, और उन रूट्स की मदद से हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसके कोई ना कोई रूट्स हम लेट करेंगे और फिर उन रूट्स को क्या करेंगे, डबल करेंगे, और डबल करके क्या करेंगे, एक नई इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे देखिए गिवन इक्वेशन हमारे पास है x⁻² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0। तो हम इसके रूट्स लेट कर देते हैं कि अल्फ़ा और बीटा हैं, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो हम क्या करेंगे, लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के रूट्स हमने अल्फ़ा बीटा लेट कर लिए। अब हमें चाहिए सम ऑफ रूट, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आता है -b/a। अब यहाँ पे देखें माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -p, यानी x का कोफिशिएंट b होता है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का p ओवर हमारे पास a की वैल्यू 1 है, x के का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो ये आंसर हमारे पास आएगा प्लस का p। और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला हमारे पास आता है c/a, यानी जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आते हैं, c/a की फॉर्म में आते हैं। तो c की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे q, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है गिवन इक्वेशन 1 में, और ओवर a की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी q के इक्वल। अब हमने लेट करना है कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे होंगे। तो लेट 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा आर दी रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हमने लेट किए थे गिवन इक्वेशन के लिए रूट्स अल्फ़ा बीटा, और रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स को हमने क्या करना है, डबल करना है। तो वो हमने लेट कर लिया 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। तो इनका हम सम लेंगे, तो सम हमारे पास क्या आएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2, तो बाकी हमारे पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड किए, और ये हमारे पास है p के इक्वल। तो सम ऑफ रूट हमारे पास s जो है वो किसकी इक्वल आ गया, 2p की, s इक्वल टू 2p। अब हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आता है p, और उसमें हमने ये जो रूट्स हमने लेट किए इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, तो ये बनेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करें अल्फ़ा बीटा की, जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने फाइंड किया इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या है, q है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 4q के। अब जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का वो लिखते हैं, जो कि x⁻² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें, x⁻² माइनस s की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2p, और साथ हम लिखेंगे x, और प्लस p जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4q इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो हमने ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिनके रूट्स ये गिवन है। ये हमारे पास 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। तो रूट्स हमारे पास गिवन है और हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है। अगर हमारे पास इस इक्वेशन के लिए रूट्स क्या हों, अल्फ़ा और बीटा हों, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन इक्वेशन को, जो कि हमारे पास है x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स हम फाइंड करते हैं, यानी हमें नहीं पता कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, लेकिन हमें एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा का सम लेते हैं, तो क्या बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, और इसके लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, माइनस बी ओवर ए। अब हमें पता है कि b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और x का कोफिशिएंट हमारे पास आएगा 2 जो कि b है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 जो कि a है, तो यहाँ से आंसर हमें मिलेगा माइनस का 2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आएगा, c ओवर a। तो c की वैल्यू हमारे पास इस गिवन इक्वेशन में क्या है, 4 है जो कि कांस्टेंट होता है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो कि a होता है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी, ये हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है हमारे पास x की 2 + 2x + 4 = 0। तो इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गिवन है, और इनका ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा सेम रहेगा, क्योंकि ये इक्वेशन चेंज नहीं होगी। इस इक्वेशन के लिए हमने क्या करना है, फाइंड करनी है नई इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक हो, और इन रूट्स के लिए हमने फाइंड करनी है। जो हमारे पास 5 पार्ट्स गिवन है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ क्या होंगी, फिक्स हो जाएंगी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा -2 रहेगा, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास रहेगा 4। अब हमने हर पार्ट के लिए अलग अलग क्या करना है, सम ऑफ रूट भी लेना है s, और प्रोडक्ट ऑफ रूट p भी लेना है, और उसमें हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -2 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे 4। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा। तो इसके लिए s क्या होगा, इन दोनों को प्लस करने से हमें s मिलेगा, जो कि आएगा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये बनेगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी -2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाली है जो कि है 4। तो एस हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 ओवर 2 के, इसको 2 से क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने इन्हीं रूट्स का लेना है, 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा का, तो ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा इंटू 1 ओवर बीटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। अब 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए ये 4 है, तो p हमारे पास 1 ओवर 4 आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसका फार्मूला हमारे पास है x की 2 - sx + p = 0। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, x की 2 माइनस इंटू s की जगह पे -1 ओवर 2, और x एज इट इज़ प्लस p की जगह पे 1 ओवर 4 = 0। तो ये बनेगा x की 2 + 1 ओवर 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर 2x, और प्लस हमारे पास आएगा 1 ओवर 4 = 0। अब डिनोमिनेटर में जो 4 आ रहा है इसको हमने कैंसिल करना है, तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर। अब 1 ओवर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2, और x साथ आ जाएगा एज इट इज़, और यहाँ पे 1 ओवर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 = 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स क्या थे, 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। सेकंड पार्ट है हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास रूट्स हैं, इन रूट्स की मदद से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, x की 2 + 2x + 4। तो इसके रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा हैं तो सम ऑफ रूट हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा = -b ओवर a, और यहाँ पे हम पुट करेंगे b की वैल्यू 2 ओवर 1, तो ये -2 ओवर 1 = -2 आएगा, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास फार्मूला होता है c ओवर a, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हम क्या करते हैं, c ओवर a यूज़ करते हैं। तो c की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 1 = 4। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास गिवन, इसके लिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा सेम रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट। तो बाकी सब पार्ट्स के लिए हमने क्या करना है, अलग अलग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लेना है, और जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का उसमें पुट करते जाना है। तो सेकंड पार्ट है अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा। तो इसका हम सबसे पहले क्या लेंगे, सम ऑफ रूट लेंगे, जो कि s आएगा, और s हमारे पास हम लिखेंगे अल्फ़ा ओवर बीटा, और फिर इसको प्लस करेंगे बीटा ओवर अल्फ़ा के साथ। अब यहाँ पे देखें, इनका हमने लेना है एलसीएम, बीटा और अल्फ़ा को, तो ये आएगा अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड करते हैं तो अल्फ़ा बचता है, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर बन जाता है, प्लस यहाँ पे अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बीटा बचता है, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बीटा स्क्वायर आ जाता है। तो अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2 को हमने कन्वर्ट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में। तो इसके लिए ये फार्मूला आप याद रखें, हम लिखेंगे अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2 को अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा।
तो ये देखें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमें मिल गया और अल्फ़ा बीटा भी मिल गया, यानी हमारे पास किसी भी फॉर्म में ये चीज़ें बनती हैं तो हमने उनको कन्वर्ट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये बनता कैसे अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2 तो ये हमने कंप्लीट स्केयर किया है, यानी ये देखें यहाँ पे अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2, इसमें प्लस 2 अल्फ़ा बीटा किया और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा किया। तो अब ये फर्स्ट जो हमारे पास 3 टर्म्स है ये कंप्लीट स्केयर है और ये है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा साथ एज इट इज़ आता है। तो ये आपने याद रखना स्टूडेंट्स, अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2 इक्वल टू हमारे पास आता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना होता है किस फॉर्म में, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में। यानी हमारे पास जो रूट्स गिवन हैं जिनकी मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, तो उनको हमने कन्वर्ट करना है किसी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में, और फिर ये वैल्यूज़ हमारे पास यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये s इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है तो हम लिखेंगे -2 और इसका लेंगे स्केयर, आगे आएगा हमारे पास -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ये आती है 4 के, और बट्टे में फिर हमारे पास अल्फ़ा बीटा तो उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 4, तो s इक्वल टू हमारे पास आएगा -2 का स्केयर 4 और ये -2 इंटू 4 -8 आएगा, ओवर हमारे पास 4 है इक्वल टू आएगा 4 - 8 -4 ओवर 4 इक्वल टू आएगा -1 के। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट में हमने क्या करना है कि ये जो गिवन रूट है इनको मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा, तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं अल्फ़ा अल्फ़ा से बीटा बीटा से, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू हमें मिलती है +1। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फार्मूला लिखें x की 2 माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0, तो x की 2 माइनस इंटू एस की जगह पे -1 इंटू एक्स और p की जगह पे हम क्या करेंगे +1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो लिखेंगे x की 2 माइनस माइनस प्लस और साथ x आएगा +1 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास जो रूट्स गिवन है वो हैं 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा और 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। तो ये काम आपने हर क्वेश्चन के लिए करना है कि गिवन इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो आपने सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा -2 फाइंड करना है, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 फाइंड करना है, ये हम हर क्वेश्चन के लिए फाइंड करेंगे और फिर इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन को बनाने के लिए। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट में रूट्स गिवन है, इनका हम सम लेते हैं क्योंकि हमें सम और प्रोडक्ट दोनों चाहिए इक्वेशन को मुकम्मल करने के लिए। तो सम ऑफ रूट के लिए इन दोनों को ऐड करें, 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा और प्लस ये 2 बीटा होगा इसमें और ये -1 ओवर अल्फ़ा आएगा, तो s इक्वल टू आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, यानी ये हमारे पास जो बटे के बगैर नंबर हैं वो साइड पे कर लें और जो बटे वाले हैं फ्रैक्शन वाले उनको अलग कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा -1 ओवर अल्फ़ा -1 ओवर बीटा। तो इसकी थोड़ी सी तरतीब हमने चेंज कर दी है, पहले लिख लिया -1 ओवर अल्फ़ा और फिर लिख लिया -1 ओवर बीटा। तो अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब s इक्वल टू आएगा हमारे पास 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, अब इनके लिए एलसीएम क्या आएगा हमारे पास अल्फ़ा और बीटा के, तो यहाँ पे बनेगा अल्फ़ा और यहाँ पे बनेगा प्लस बीटा, तो इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है हर क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास रूट्स गिवन होंगे उनके सम और प्रोडक्ट को हल करते हुए क्या करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्ट हो गया, अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करें, तो 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -2 माइनस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो s इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 2 इंटू -2 -4 और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये बनेगा 2 ओवर 4, तो इसको हम कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये बनेगा 1 ओवर 2। अब यहाँ पे इसका ले लें एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास आता है 2 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो ये बनेगा -8 और +1 आ जाएगा एज इट इज़, तो ये बनेगा -7/2। तो एस हमें मिल गया। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि p, तो p के लिए क्या करते हैं इन दोनों रूट्स को करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये है हमारे पास 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा इंटू लिखेंगे 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा, तो इनको मल्टीप्लाई करें p इक्वल टू, अब 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा के। अब 2 अल्फ़ा को -1 ओवर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस
2 हमारा आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 2 ही, और अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा। अब -1 ओवर बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं 2 बीटा से, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से मिलेगा माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 और बीटा इंटू अल्फ़ा, तो इसको हम लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा की शक्ल में। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 है, और ये -2 और -2 -4 बनेगा, प्लस 1 ओवर बीटा 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 पुट करें तो P इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 4 16 -4 और प्लस 1 ओवर 4। इसको हम करते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई, तो P इक्वल टू हमारे पास आएगा, अब 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और प्लस 1 ओवर 4 एज इट इज़। अब इसका एलसीएम हमारे पास क्या आता है, 4 आता है, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 प्लस 1 एज इट इज़, टू P इक्वल टू आएगा हमारे पास 49 ओवर 4। अब इक्वेशन जो है उसमें वैल्यू पुट करें, जो फार्मूला हमारे पास x की 2 माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो x की 2 माइनस s की वैल्यू हमने फाइंड की यहाँ पे -7/2, तो इसको लिखें ब्रैकेट के साथ -7 ओवर 2, साथ लिखेंगे x, और प्लस p की वैल्यू हमने फाइंड की है 49 ओवर 4 इक्वल टू 0, तो x की 2 लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, हमारे पास आएगा 7 ओवर 2 इंटू एक्स और प्लस आएगा 49 ओवर 4 इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए जो बटे में नंबर हमारे पास आ रहे हैं ये 2 और 4 को, इनको हमने ख़त्म करना है, तो पूरी इक्वेशंस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 4। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4, एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, 7 ओवर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, यहाँ पे देख लें, ये हम लिखते हैं 7 ओवर 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे 2 बनेगा, और 2 इंटू 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 14, तो ये बनेगा 14x के, और ये 49 ओवर 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है 49 और इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो ये हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन गिवन रूट्स के लिए। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, और इसमें जो रूट्स गिवन है वो अल्फ़ा की 2 और बीटा की 2 है। तो इन रूट की मदद से हमने कोऑर्डिनेट इक्वेशन फाइंड करनी है। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास 4 है, तो ये हमने हर पार्ट के लिए सेपरेटली निकालना था। तो अब सम ऑफ रूट जो है वो हमारे पास आएगा s के इक्वल, इसके लिए हम सिंबल s यूज़ करते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे रूट्स को, अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2। तो इसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा है, अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2 की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, जिसको हम लिखते हैं इस तरह से, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। इसमें हम +2 अल्फ़ा बीटा करेंगे और -2 अल्फ़ा बीटा करेंगे, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, तो लिखते हैं -2 का स्क्वायर, और -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो s इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4, और -2 इंटू 4 ये क्या आ जाएगा -8, तो s इक्वल टू हम लिखेंगे -4। तो अब हमने लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी हमने p को फाइंड करना है। तो p के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो p हमारे पास आएगा अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करें जो कि हमारे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 के। अब ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि हमारे पास फार्मूले की शक्ल में है, x की 2 माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो x की 2 माइनस यहाँ पे s की वैल्यू क्या है जो हमने भी निकाली है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 इंटू एक्स, और p की वैल्यू हमने निकाली है 16 इक्वल टू आएगा हमारे पास 0, तो लिखेंगे x की 2 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x और प्लस 16 एज इट इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0। तो गिवन रूट्स के लिए हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, 2 अल्फ़ा -1 2 बीटा -1, तो ये हमारे पास रूट्स गिवन है। तो सम ऑफ रूट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को करेंगे ऐड, तो 2 अल्फ़ा -1 प्लस 2 बीटा -1 लेंगे, तो अल्फ़ा और बीटा की टर्म को कर लेते हैं इकट्ठा, एक साइड पे 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और ये -1 और -1 को इकट्ठा करके लिख लेते हैं -2 की शक्ल में। तो यहाँ से 2 कॉमन है, तो बाकी बचेगा हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में है, जिसको हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में ही तब्दील करना था। तो 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें तो -2 है, ये -2 एज इट इज़ आ जाएगा, तो s इक्वल टू आएगा 2 इंटू -2 -4 और -2, तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -6। अब लेते हैं प्रोडक्ट, तो p हमारे पास आएगा 2 अल्फ़ा -1 इंटू हम लिखेंगे 2 बीटा -1 के,
तो मल्टीप्लाई 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा के। अब 2 अल्फ़ा इंटू -1 तो ये आ जाएगा माइनस का 2 अल्फ़ा। अब यहाँ पे -1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 बीटा और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 आ जाएगा। तो P इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा, यहाँ से -2 लेंगे कॉमन तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। तो P इक्वल टू 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4 के इक्वल, -2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और प्लस 1 लिखेंगे एज इट इज़। तो 4 इंटू 4 ये क्या आ जाएगा हमारे पास 16 के, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1। तो P इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस 4 20 प्लस 1 ये आ जाएगा 21 के। तो फार्मूला हम लिखेंगे x की 2 माइनस एस एक्स प्लस P इक्वल टू 0, x की 2 और यहाँ पे माइनस और s की वैल्यू हमारे पास क्या है -6 इंटू एक्स प्लस P की वैल्यू 21 इक्वल टू 0। तो x के ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बनेगा प्लस का 6x और प्लस 21 आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई इन गिवन रूट्स के लिए।